नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क बिहार। मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। मधेपुरा ही नहीं बल्कि कोसी के जाने माने पत्रकार रविकांत के ऊपर मुरलीगंज थाना के द्वारा एफआईआर किया गया और उस एफआईआर में संगीन अपराध वाले धारा को जोड़ा गया। और पत्रकार रविकांत के ऊपर क्या पुलिसिया कार्रवाई हुई, तमाम बिंदु पर हम जानकारी के लिए आज हमारे साथ पत्रकार रविकांत इनसे बात करें और समझने की कोशिश करेंगे आखिर एफआईआर क्यों हुई थी, क्या पुलिसिया कार्रवाई हुई, क्यों एफआईआर हुआ था, क्या है पूरा माजरा। सबसे पहले अमन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम हमारा पक्ष जानने के लिए आप सहरसा से मधेपुरा तक आए हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। अब हम आपको बता दें कि मुरलीगंज थाना में एक एफआईआर दर्ज किया गया है और उसमें जो है 10 ऐसी संगीन धाराएँ हैं जो मुझ पर लगाई गई हैं। हम आपको थोड़ा-सा जानकारी हम डिटेल में देना चाहेंगे कि उसमें देखिए कि जो मुरलीगंज के अंचलाधिकारी हैं किसलय कुमार, उनके द्वारा केस किया गया है। मुरलीगंज थाना में जो कांड दर्ज कराया गया है मेरे खिलाफ, उसमें 245 कांड संख्या है 2024, जिसमें 323, 332, 353, 379, 427, 387, 307, 307 भी है और 504, 506, 120 बी, ये 10 धाराएं मुझ पर लगाई गई है और इस केस में मेरा नाम जोड़ा गया है। तो ये है कि जो घटना जिस समय घटा था, जो समय दिया गया है उसमें मेरा नाम दिया गया है। बताइए कि मेरा काम है खबर को कवरेज करना और हुआ ये था, पहले ये जान लीजिए, हुआ ये था कि उस दिन शनिवार था और जनता दरबार चल रहा था। वहाँ पर एक लड़की महिला पहुँचती है जो खुद को सीओ साहब की पत्नी बताती है। जो सीओ हैं किसलय कुमार, उसकी पत्नी वो बताती है कि हम उनके पति हैं। अब जनता दरबार में जब एक सीओ का पत्नी आ जाए न्याय मांगने के लिए, ये हम कथित रूप से कह रहे हैं, हमने खबर में भी चलाई है कि एक महिला कथित रूप से सीओ की पत्नी बता रही है। तो वो जब पहुंची है तो स्वाभाविक है कि मामला हाई प्रोफाइल हो जाएगा, भीड़ जमा हो जाएगी और वहां पर जो है महिला सुरक्षा सेवा संगठन की जो प्रदेश अध्यक्ष थी रूही सिंह, उनके साथ वो शायद पहुंची थी और वहाँ मुरलीगंज नगर पंचायत के चेयरमैन है सर्जना सिद्धि, वो भी थी, लेकिन उस वक्त मैं नहीं था वहाँ। देखिए, तो जनता दरबार में पहुंची, अब वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, जैसा लोगों का कहना है, लोग अब कोई अगर अचानक पहुंच जाए जनता दरबार और कहे कि मैं सीओ की पत्नी हूँ, तो लोग को तो लगेगा भाई सीओ कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, एक मजिस्ट्रेट ऑफिसर है, एक अधिकारी है, जिनके ऊपर पूरे अंचल की जिम्मेदारी है, लोग उन्हें सीओ साहब कहते हैं। तो उनके बारे में अगर इस तरह की बातें आएंगी तो चर्चा होंगी। और जब ये घटना घटी तो ये 11:40 का घटना बता रहे हैं, लेकिन उस समय हम कहाँ थे, तो हम थे पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना में और थाना अध्यक्ष के कक्ष में थे। हालांकि उस समय थाना अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, लेकिन दूसरे जो पुलिस अधिकारी थे उनके साथ बैठ करके मैं वहाँ बातचीत किया हूँ। उसका भी सीसीटीवी कक्ष में होगा, वहाँ फुटेज होगा। दूसरी बात है कि 307 और मारपीट और जो धाराएं लगी हैं, तो क्या ये सब संगीन धारा है जो आपके ऊपर लगाई गई है, ये तमाम संगीन धारा आपके ऊपर लगाया गया है। बिल्कुल, क्या रविकांत कुमार सीओ को मारा है? मेरे ऊपर अगर धारा लगी है, 307 की जब धारा लगती है, जब आप भी न्यूज़ कवरेज करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो जान से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है। तो क्या हमने सीओ को मारा? क्या सीओ घायल हुआ? क्या स्थिति ऐसी आई कि उनकी जान जाने वाली थी? अगर वो भी थाना में, जनता दरबार थाने में हो रहा है। हाँ, वही बता रहे हैं। अगर इस तरह की स्थिति हुई, तो वहाँ पर जो पुलिस थी वो क्या कर रही थी? ठीक है? पुलिस को तो तुरंत सुरक्षा देना चाहिए था। जब आपके थाने में एक सीओ पर हमला हो जाए, हाथापाई हो जाए, उसे बंधक बना लिया जाए, तो फिर आप आम लोगों की सुरक्षा क्या कीजिएगा? ये सवाल है। खैर हम लोग तो कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। न्यायालय पर हमें पूरी उम्मीद आज थी। बेल मिल गया आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी एकदम सभी का समर्थन और सहयोग अपार रहा इस दौरान। आज हम लगातार 15-20 रोज से हमको भटकना पड़ा एक बेकसूर होते हुए। रविकांत जी, पुलिस या कार्रवाई क्या आपके ऊपर हुई? क्या पुलिसिया देखिए कार्रवाई क्या होती है कि जब जो गरीब निरीह प्राणी रहता है ना, कार्रवाई उस पर होती है। कोई मर्डर केस का आरोपी घूम रहा है, लेकिन पुलिस की हिमाकत नहीं होगी कि उसको दबोच ले, क्यों? अगर वो पावर वाला है, पोजीशन वाला है। लेकिन कोई एक आम आदमी पर अदना सा भी केस हो जाएगा, उसको तुरंत उठा के लाता है।
अब इस मामले में मेरे यहाँ भी छापेमारी हुई, जी। मेरी पत्नी का मोबाइल छीना गया, उसके बाद वहाँ गाली गलौज किया गया। तो खैर छापेमारी के दौरान? छापेमारी के दौरान हुआ। तो जो कुछ भी हुआ खैर कोई बात नहीं है, हम लोग तो न्यायालय पर आस्था रखते हैं और आखिरकार वही हुआ, न्यायालय से हमें बेल मिला क्या है। नहीं लगता है रविकांत जी आपको कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को दबाने की कोशिश किया गया है? उनके घर पे जाकर के उनके पत्नी को प्रताड़ित किया गया है, उनके घर पर गाली गलौज किया गया है, ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को दबाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस सब से देखिए डरने उरने वाले हम लोग नहीं हैं। अमन जी, पत्रकार का श्रृंगार होता है केस मुकदमा। ये झूठा मुकदमा जो होता है ना, ये सब होते रहता है। आप भी जाइएगा कहीं खबर करने के लिए तो वो कर देगा रंगदारी मांगने का केस, किसी पदाधिकारी के खिलाफ लिखिएगा तो वो कर देगा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस। हम ये चाहते हैं कि जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, मेरे यहाँ जा करके छापेमारी के दौरान मेरी पत्नी का मोबाइल छीन करके गाली गलौज किया गया, वो सब भी ठीक है, पुलिसिया कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह की तत्परता आप जो अपराधियों के खिलाफ भी कीजिए, तब जाकर के लोग सुरक्षित रहेंगे, तब आपका इकबाल बुलंद होगा। दूसरी बात अमन जी किए, लेकिन हम ये कहेंगे कि जांच भी तो होनी चाहिए। अगर मान के चलिए कि मेरे खिलाफ कोई आवेदन दिया, पहले जांच होनी चाहिए, पहले उसकी जांच। मैं तो भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ। मेरी भी जिम्मेदारी है इस देश के प्रति, इस संविधान के प्रति और इस समाज के प्रति। तो हमारी क्या छवि है, हमारी समाज में क्या छवि है, क्या जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, समाज के विकास में हम क्या योगदान दे रहे हैं, इसको देखना चाहिए। ठीक है, एफआईआर हुआ, थाने में जब हम मारपीट नहीं किए, उस समय हम थे नहीं, हम पहुंचे हैं 1 बजे, और 1 बजे जब हम पहुंचे हैं तो सीओ साहब से बयान लेने गए कि भीड़ भाड़ है, ये लड़की कौन है। और एक बात ये देखिए, जब पुलिस इतना एक्शन में है तो 1 महीना पहले से वो लड़की घूम रही है जी। और उसी आवेदन में कहा गया है सीओ किसलय कुमार के द्वारा कि इस मामले को लेकर उस लड़की के खिलाफ, बेबी कुमारी नाम की लड़की के खिलाफ थाने में आवेदन दिया गया। तो उस वक्त अगर पुलिस कार्रवाई करती, उस लड़की को बुला करके पूछताछ करती या गिरफ्तार करती तो ये बड़ा मामला नहीं होता। लेकिन आज ये बड़ा मामला हुआ है तो इसमें पुलिस की भी उदासीनता है और उदासीनता है। इसी तरह की तत्परता आपको तब भी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि कोई लड़की अंचलाधिकारी के कार्यालय जाती है और अंचलाधिकारी गायब हो जाते हैं, अंचलाधिकारी के आवास पर जाते हैं, अंचलाधिकारी वहां नहीं जाते हैं, उसके कारण लोगों का कामकाज रुक गया था। लोग महीनों चक्कर लगाने के लिए बेबस हो गए थे। जाइए मुरलीगंज, पूछिए लोगों से कि भाई 1 महीना के अंदर क्या क्या हुआ, लोग बताएंगे। और देखिए ये जी, एक सवाल तो बनता है, वहाँ कई पत्रकार गए होंगे खबर करने के लिए, सिर्फ आपके ऊपर एफआईआर क्यों? पत्रकार में आप अकेले हैं और भी कई समाजसेवी लोग हैं, लेकिन पत्रकार में आप अकेले, आपके ऊपर क्यों एफआईआर की गई? अमन जी, देखिए पत्रकार बहुत सारे होते हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन लोगों की आखिरी उम्मीद बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे पत्रकार हैं, लेकिन अमन को ही क्यों खोजा जाता है, रविकांत को ही क्यों खोजा जाता है? आप ये देखिए, मेरा ये व्हाट्सएप हम आपको स्क्रीनशॉट कहेंगे कि आप इस पे लगा दीजिए, 11:30 बजे रात में। और वो कब? जब मेरे नाम से वारंट निकल गया कुर्की जब्ती के लिए, जब पुलिसिया कार्रवाई हो रही थी, उस समय की हम बता रहे हैं कि उस समय भी लोगों को ये उम्मीद था कि रविकांत जी कुछ करेंगे। आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ दिखाइए कैमरे पे, ये देखिए तस्वीर, ठीक है, हालांकि आप ब्लर कर दीजिएगा। और देखिए ये तस्वीर आप देखिए, और ये समय देखिए कितना बजे, 11:30 बजे का है। और ये इसका पुत्र मुझे मैसेज करता है कि भाई जी मुझे हेल्प चाहिए आपकी, मेरे पिता को बेरहमी से मार दिया गया है, थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ये भरोसा लोगों का हमने जीता है। और उसमें भी देखिए हमने उसको क्या कहा कि हम जरूर आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम तो खुद भागे फिर रहे थे और आज न्यायालय के शरण में आए, हमें बेल मिला है। और ये लड़ाई चलेगी, इस साजिशों के भंवर में हम फंसने वाले नहीं थे। लोग सोचते हैं कि 2-4 को केस कर देंगे, कई ऐसे पत्रकार डर जाएगा। बहुत बात सामने आ रहा है कि डरने वाले रविकांत जो है, जो प्रीत लड़की थी, वो उनको जो है सिर्फ रविकांत को वो बुलाते थे, क्या रविकांत को कुछ पैसा वैसा मिलता था उनसे किसी के खिलाफ खबर चलाने का? हाँ, ये बात आपने सही कही। देखिए
कि जब घटना घटती है, एक थाने में सीओ पर बंधक बनाया गया, हाथापाई किया गया, तो पत्रकार भाई खबर क्यों नहीं छापा? क्यों एक दो पत्रकार ही खबर चलाया? खबर तो खबर है, आप क्यों नहीं खबर चलाए? हम उन पत्रकार साथी को भी कहना चाहेंगे कि मुरलीगंज में इतनी बड़ी घटना घटी और आप मुरलीगंज के पत्रकार हैं, आपके अखबार में खबर नहीं छपी। उसके ठीक दूसरे दिन मुखिया संघ का बैठक हुआ और संघ, पूरे संघ का नहीं, 2-4 मुखिया बैठक किया सीओ के पक्ष में, वहां सभी पत्रकार पहुंचा और सभी अखबारों में, सभी खबरों में वो खबर आई और इतनी बड़ी घटना थाने में हुई, सीओ साहब के आवास पर हुआ। सीओ साहब को मतलब ऐसा हो गया कि जानलेवा हमला हो गया और पत्रकार नहीं पहुंचा। या तो आप बिक गए या तो आप डर गए। अगर आप बिक गए तो भी गलत है, या डर गए तो भी गलत है। दूसरी बात आप बताते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हम कहेंगे जिले के एसपी साहब से हमें उम्मीद है और न्यायालय पर भरोसा है कि आप इस मामले की जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच कराइए अपने संज्ञान में। हम एसपी साहब से आग्रह करते हैं, हमें उनसे उम्मीद है कि जांच कराइए कि मेरा कनेक्शन आरोपियों से और या जो कथित सीओ की पत्नी है उससे मेरा संबंध क्या है। क्या मैंने उनसे फोन पर बातचीत की? क्या मैंने उससे कुछ पैसे लिए? क्या मैंने किसी से डिमांड किया? क्या मैंने एक पक्षीय खबर चलाई? जब वो लड़की पहली बार अंचल का चक्कर लगा रही थी, उस समय भी मैं अंचल गया था, तो सीओ साहब के कार्यालय गया, वहां भी वो नहीं थे, आवास पर नहीं थे। हमने फोन किया, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और सीओ साहब से पूछा कि ये लड़की कौन है जो आपकी पत्नी बताती है, ये लड़की कौन है, क्या मामला है? तो वो कुछ नहीं बोले। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मामला न्यायालय में है तो इसमें कोई क्यों टांग अड़ा रहा है। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अंचल में अंचलाधिकारी से कोई मिलने लड़की आ जाती है, उसकी पत्नी है, अब उसके लिए अंचलाधिकारी कार्यालय नहीं आते हैं तो खबर बनेगा ना भाई, खबर तो बनेगा। तो हम यही खबर कवरेज करने, अब उस दिन की घटना हम बता दिए कि हम तो थे जानकी नगर थाना। दूसरी बात और, हम भूटान में थे, हम भूटान से आए रात में, दिन में हम गए जानकी नगर थाना और उस समय हम कोई दिखा रहे हैं मुरलीगंज थाना। तब भाई सीसीटीवी कैमरा जारी करो ना, जहां रविकांत मार रहा है। सब थाने में सीसीटीवी लगा हुआ है, आप जानकी नगर थाने का भी सीसीटीवी जांच करा लो, आप मुरलीगंज थाने का भी आप सीसीटीवी जांच करा लिया जाए। और आपको बताते हैं, जब एसडीएम साहब पहुंचे हैं तब ये मामला थोड़ा शांत हुआ और उस समय देखिए कि जो मुरलीगंज थाना अध्यक्ष है मंजू कुमारी, वो हमको कह रही है कि वीडियो डिलीट करने के लिए। वो आपको कह रही वीडियो डिलीट करने के लिए? हाँ, अब वीडियो डिलीट नहीं किए हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। जितना एफआईआर करना है आपको और एफआईआर कीजिए, हमको और फंसाइए, हमको कोई आपत्ति। तो आपको बेल मिल गया, कहीं ना कहीं आप न्यायालय को लगा। अब बिल्कुल अरे न्यायालय पे भरोसा है। देखिए सबसे बड़ा न्यायालय है बाबा भोलेनाथ का, उस पर आस्था रखिए। उसके बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा न्यायालय है, वो सबसे बड़ा, सबका हिसाब वहाँ होता है। आप बरी भी होंगे इस केस में, आपको उम्मीद है? बिल्कुल, और हम बरी होंगे और हमको फर्जी तरीके से जो फंसाया गया उनको भी हम नहीं बख्शेंगे। अमन जी, हम ये कर रहे हैं। गुस्से में है रविकांत? नहीं, गुस्से में नहीं है, दुख है। हम एक अपराध का आरोपी हो गए हैं, हम एक अपराध का आरोपी हो गए हैं और ऐसे अपराध जो हमने कभी किया ही नहीं। तो इसके लिए दुख होता है। ये पत्रकार अपने माइक से किसी का आवाज बुलंद करता है, पत्रकार अपने लेखनी के माध्यम से किसी का आवाज बुलंद करता है, किसी प्रीत को उनको अधिकार दिलाने का काम करता है। जिस तरीके से पत्रकार रविकांत के ऊपर ये पुलिसिया कार्रवाई की गई, ये एक बड़े आपराधिक जैसे पर जो कार्रवाई की गई और कुछ बता रहे रविकांत जी से, समझ लीजिए तो ये सरासर गलत है। न्यायालय से आज इन्हें बेल मिल गया है, तो ये काफी हम लोग के लिए खुशी की खबर है, काफी खुशी की खबर है। और देखिए हमें उम्मीद भी था कि मिल जाएगा। ये देखिए, ये जो वीडियो है, आपको तो इलाज करने के लिए लाया था, ये वही लड़की है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इस लड़की को गाड़ी मंगाइए, इनको पहुंचाना है। थाने के गेट से बाहर ये लड़की आ रही थी। क्या हुआ आपको तो इलाज करने के लिए लाया था। हम सवाल कर
सवाल। हम पहुंचाते हैं ना। नहीं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आपको तो इलाज करने के लिए लाया था। हम पहुंचा देते हैं कस्टडी में। तो नहीं, कस्टडी में कहाँ रखेंगे? हम अपनी गाड़ी से इनको पहुंचा रहे हैं। ड्राइवर साहब आ रहे हैं हमारे। आप तो बोले थे घर पहुंचाएंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जब हम इसको देखे तो मेरा सवाल तो यही है ना कि भाई जिस आदमी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उसके साथ रोड पे धरपकड़ हो रहा है, तो हमारा तो काम है तो सवाल पूछना, हम वही सवाल पूछे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि हमको ये देखिए, ये इसको सुनिए, इसमें कहा जा रहा है हमको वीडियो डिलीट करने के लिए। ये देखिए, ये मंजू कुमारी है थाना अध्यक्ष। हाथ कर देंगे, डिलीट करिए जो अभी रिकॉर्डिंग बनाया आपने। अभी यहाँ से हाथ कर देंगे, पूरा डिलीट करिए। कर देंगे नहीं, अभी करिए जो यहाँ आपने बनाया। और आपको वीडियो डिलीट करने के लिए बोला गया जो आपने पीड़िता का बनाया था, पीड़िता के साथ पुलिस के द्वारा धरपकड़ की जा रही थी, तो फिर क्या हुआ? बिल्कुल। उसके बाद हुआ क्या कि जब एसडीएम साहब आए और फिर उस पीड़िता को ले गई, हम लोगों को पता चला कि इलाज कराने के लिए ले जाया गया, फिर मधेपुरा में आईसीयू में भर्ती कराया गया और उसके बाद वहीं से लड़की को जेल भेज दिया गया। देखिए रविकांत जी, इस मामले को आप कैसे सीरियस से आप खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल ये फर्जी केस है, मेरे ऊपर जो किया गया उस समय आप थाने में थे ही नहीं, आप जानकी नगर थाने में है, और जो समय दर्शाया गया एफआईआर में, जो मुरलीगंज थाने में एफआईआर हुई है, ये बिल्कुल गलत है। जो फंसाया गया ये फर्जी तरीके से आपको, ये फर्जी केस हुआ। देखिए इसमें जो है ना कुछ लोग सफेद पोश भी इसमें शामिल हैं, जो भूमाफिया हैं लोकल। चूंकि है क्या कि उनको भी अंचलाधिकारी से कुछ काम लेना होगा और इसी के तहत, साजिश के तहत मेरा नाम दिया गया है, और जिसमें हम हैं ही नहीं। हम ये नहीं कहते हैं, मेरे बातों पर आप यकीन मत कीजिए, हम ये चाहते हैं कि इस पूरी मामले की जांच होनी चाहिए, अगर उच्च स्तरीय जांच हो। अगर हम दोषी होंगे तो हमको सजा दीजिए, अगर हम दोषी नहीं हैं, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो नहीं है, तो हमको जो साजिश के तहत फंसाया गया और मैं जो परेशान हुआ आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो फंसाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप गलत तरीके से आप फंसा नहीं सकते, अपराधी नहीं बना दीजिएगा। वो तो न्यायालय का लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद है कि हमें बेल मिल गया है कि रविकांत जी क्या कुछ करने जाए, बातों को आपके सामने रख रहे हैं। अब लड़ाई जारी रहेगी, ये संघर्षों का जीवन है और हमारी संघर्ष तो लगातार रहती है। किसी जब अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ हमने आवाज बुलंद किया है, चाहे सामने कोई भी हो। हम समझते हैं कि हमारे पास जब सबूत है और हमारे पास अगर कोई पीड़ित आ रहा है तो हम उनकी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन हम अपने पत्रकारिता का ये गरिमा की ख्याल रखते हैं कि पहले हम कोशिश करते हैं कि जब आप पर आरोप लगे हैं तो आपका इसमें क्या पक्ष है। उस दिन भी जब घटना हुई तो मैं थाना अध्यक्ष के चैम्बर में गया था, वो सीसीटीवी कैमरा में दर्ज होगा। वहां पर महिला जो दरोगा है थाना अध्यक्ष मंजू कुमारी, मधेपुरा सदर थाना के बिमलेंदु कुमार थे और एक कोई इंस्पेक्टर साहब थे, ठीक है, और ये सभी वहां मौजूद थे और किसलय कुमार थे। हम वहां भी पूछे थे कि सीओ साहब ये क्या मामला है, आप फोन नहीं उठाते हैं, फोन पर जब से आप एक बार बात किए हैं कि जो ये मामला में क्या है, तब से आप मेरा फोन नहीं उठाते हैं, तो आखिर सफाई दीजिएगा ना कि आपका क्या मामला है, आरोप गलत है कि नहीं है। खैर ये पर्सनल उनका मामला है, हम लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल निराधार है, और न्याय के घर में देर है, अंधेर नहीं, देर से ही सही न्याय मिलेगा। और हमको अभी बेल मिला है, उम्मीद है कि आपकी जीत होगी इस लड़ाई में। बिल्कुल हमारी जीत होगी, बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर पत्रकार रविकांत घबराने वाले शख्स नहीं है, हम तमाम पत्रकार उनके साथ है। हम लोग, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एफआईआर में सब कुछ दर्ज किया गया है कि घटना 11:00 दर्ज किया गया, उस समय पत्रकार रविकांत जानकी नगर थाने में बैठे हुए हैं, तो फिर भाई यहाँ आप मुरलीगंज थाने में उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं, ये कहाँ का नहीं है। लेकिन न्यायालय पर हम सबको भरोसा है, पत्रकार रविकांत को बेल मिल गया, हम सब पत्रकार के संगठन में खुशी का माहौल है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और पत्रकार रविकांत को न्याय दिलाने का काम करेंगे। लगातार इस घटना को लेकर सीओ किसलय कुमार के द्वारा जिस तरीके से पत्रकार रविकांत के ऊपर ये एफआईआर की गई है, इस घटना का तमाम अपडेट हम आपको नेटवर्क बिहार के माध्यम से देते रहेंगे। लगातार आप हमारे नेटवर्क बिहार के माध्यम से बने रहेंगे। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।